वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है नक्सली समस्या से जुड़ी हुई। आज शाम 6 बजे गृह मंत्री अमित शाह नक्सल समस्या पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ, संयुक्त सचिव नक्सल मामले और गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में नक्सली इलाकों में विकास कार्यों और ऑपरेशंस पर चर्चा होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन की तर्ज पर नक्सलियों के खिलाफ भी रणनीति बन सकती है। बीते दिनों आपको याद होगा कि खबर आई थी कि सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सल कमांडर्स की लिस्ट बनाई और जिन्हें टारगेट करके खत्म करने की स्ट्रैटेजी है। इस लिस्ट में हिडमा का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं और ये मीटिंग जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हाल ही में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। खास तौर पर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो चाहे वो बीजापुर की घटना हो, चाहे वो अन्य कोई खबर निकलकर सामने आई हो, और इसको लेकर अब आगे नक्सल मोर्चे पर किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनेगी, क्या कुछ कदम लिया जाएगा, इसको लेकर इस दौरान इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। तमाम जो वरीय अधिकारी हैं गृह मंत्रालय से जुड़े हुए वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपको याद होगा कि जब बीजापुर की घटना घटी थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बात कही गई थी कि जो अभियान है उसमें और भी तेजी लाई जाएगी, जो जंग है नक्सलवाद के खिलाफ उसमें और भी तेजी लाई जाएगी। और आज जब ये मीटिंग होने वाली है इसमें इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा, इसके अलावा वो तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर विकास कार्य किस तरीके से किए जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। इसको लेकर भी यहाँ पर ठोस रणनीति बनाई जाएगी। जो जानकारी है वो ये मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में सेना की तर्ज पर जो लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है, टॉप नक्सल कमांडर्स की लिस्ट, उन्हें टारगेट करके खत्म करने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनी है और इसमें कई नक्सलियों के नाम शामिल हैं। ऑपरेशन तेज करने की कवायद नक्सलियों के खिलाफ, और इसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है। शाम 6 बजे मीटिंग करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैठक में तमाम वरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा। जिस लिस्ट की बात कही जा रही है उसमें कई टॉप कमांडर्स नक्सलियों के नाम शामिल हैं। हिडमा का नाम भी इसमें शामिल है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी दो सहयोगी मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा रायपुर से मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं दिव्या आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जो घटनाएं निकलकर सामने आई उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मांग ये हो जाती है कि अब नक्सल मोर्चे पर ठोस स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। और आज इसी क्रम में एक बड़ी बैठक होने वाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। बिल्कुल प्रिया, सही कहा आपने, क्योंकि आज शाम को 6 बजे का वक्त तय किया गया है जब गृह मंत्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इसमें गृह मंत्री खुद अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा कि कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और सोर्सेज के हवाले से एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में जैसे हमने देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाता है और चुन चुन के टारगेट किया जाता है आतंकियों को मारने के लिए, और इसमें कामयाबी भी हाथ लगी है। वैसा ही एक अंदर स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, वैसा ही एक प्लान तैयार किया गया है कि टारगेट के आधार पर नक्सलियों को चुना जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा और फिर एक एक करके उनको खदेड़ा जाएगा वहां से। तो ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। हालांकि क्योंकि क्लियर चीजें नहीं होती हैं, बहुत गोपनीय रखा जाता है इन सब चीजों को, इसलिए शाम को जो बैठक होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं इसमें मौजूद रहेंगे। गृह विभाग के जो सचिव हैं, जो बड़े अफसर हैं, आईबी चीफ हैं, वो भी शामिल होंगे। प्रिया जी, जाहिर तौर पर यह मीटिंग अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। रजनी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। रजनी, क्योंकि खास तौर पर जब हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करते हैं तो हाल ही में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। नक्सली जो टॉप कमांडर्स हैं, खासतौर पर हिडमा का नाम भी सामने आया था। जानकारी ये मिल रही है, जिसका जिक्र भी दिव्या भी कर रही थी, कि बेकायदा यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुन चुन कर खात्मा किया जाता है आतंकियों का, उसी स्ट्रैटेजी से यहाँ पर नक्सलियों से भी निपटा जाएगा।
बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेहद अहम वक्त है ये नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि कोरोना का संकट है और बस्तर से और तमाम जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां से लगातार जो जानकारियां आ रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि कई नक्सली कमांडर कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। कई ऐसे जो कमांडर थे जो काफी अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे वो कोरोना की चपेट में है। इसके साथ ही जो बस्तर के स्थानीय लोगों को इस मुहिम में जोड़ लिया था नक्सलियों ने, वो भी अब इसके खिलाफ आ गए हैं। उन्होंने भी बगावत कर दी है और काफी आत्मसमर्पण भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर नक्सलियों के पास कोई नीति नहीं है। और ऐसे में अगर गृह मंत्रालय कोई ठोस रणनीति तैयार करे तो एक अच्छा असर देखने को मिल सकता है। काफी अहम बैठक है ये, और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम देखें तो बैठक में इसलिए भी चर्चा छत्तीसगढ़ की जाएगी क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्यों में शामिल है। लगातार इसको लेकर अभियान चलाया जाता रहा है, केंद्र और राज्य के बीच बातचीत चलती रही है। तो एक तरफ तो कोरोना के दौरान जो नक्सली गतिविधियां देखने को मिल रही हैं उसको लेकर रणनीति तैयार की जा सकती है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मामले भी रहे जैसे सिलगेर का जो मसला रहा, ग्रामीणों का जो विरोध रहा, नक्सलवाद को लेकर देश भर में जो छत्तीसगढ़ की चर्चा बनी रही उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी निश्चित तौर पर, और कोई ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों सक्रियता भी देखने को मिली है नक्सलियों की, लेकिन सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये प्रयास लगातार किया जा रहा है कि नक्सलवाद खत्म किया जा सके। जी, जाहिर तौर पर। और बीते दिनों जब घटना घटी थी उसके बाद से जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे रजनी, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो अभियान है नक्सलवाद के खिलाफ उसमें और तेजी लाएगी। और दिव्या, इसमें एक बड़ी भूमिका हो जाती है स्थानीय लोगों की, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर नक्सलवाद देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर इनका दखल है। ऐसे में ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो मीटिंग होगी उसमें उन तमाम क्षेत्रों में किस तरीके से विकास कार्य हो उसको लेकर भी चर्चा। बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर जाहिर तौर पर अगर नक्सलियों को चिन्हित किया जा रहा है तो उन एरियाज को भी चिन्हित किया जाएगा जहां तक ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। खासतौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो इंटीरियर इलाके हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जाते हैं। और इससे पहले अगर हम जिस बात का जिक्र अभी रजनी भी कर रही थी कि चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, लेकिन नक्सलवाद एक बड़ी समस्या हमेशा से ही रहा है। हालांकि इसको लेकर अभियान कई तरीके के चलाए गए हैं और इसका असर भी नजर आया, क्योंकि लोन वराटू अभियान आपने देखा, इसके साथ ही कई नक्सलियों ने अभी तक सरेंडर भी किया है, तो असर हुआ है। लेकिन ये पूरा खात्मा कैसे किया जाए, इस पूरे नेटवर्क को खत्म कैसे किया जाए, इसको लेकर आगे की रणनीति तैयार हो चुकी है। और अब ये फोकस इसी बात पर किया जा रहा है कि कैसे ये पूरी लिस्ट बनानी है और वो इलाके कौन कौन से हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो तमाम रणनीति बनाई जाएगी। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये, इनको लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए।